पहले तो मैं कहना चाहता हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पत्रकार महोदय आप पहुंचे। जय बोलो सदाजी महाराज की जय। जय बोलो राम शाह पीर की जय। जय बोलो संगपति महाराज की जय। अब हमारा उद्देश्य हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में कल घूमचकर के डिपो के सामने आईसीआईसी बैंक के पीछे 5:15 बजे हमारे कार्यालय का उद्घाटन है। तो इसमें सभी मेरे युवा साथी 36 कौम के लोग इस कार्यक्रम में भाग ले और कार्यक्रम को सफल बनाए। किन किन मुद्दों को लेके नगर पालिका चुनाव में? अब नगर पालिका चुनाव की बात करें मुद्दों की, तो हमारे जाखल, नवलगढ़, मुकंदगढ़ और ढूंढलोद, हम चारों नगर पालिकाओं में हमारे कैंडिडेट उतारेंगे और बड़ी जमघम के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस मुद्दे की बात करें तो यहाँ जनता नेताओं से भयभीत है, यहाँ से भ्रष्टाचारों का बोलबाला है, यहाँ पे सीवरेज की बड़ी समस्या है। नौर में आए दिन सीवरेज गंदा पानी भरता है, महिलाएं बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, रोडों की हालत खराब है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है। अगर हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चेयरमैन बैठता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये महसूस होगा कि चेयरमैन किस प्रकार से राज करता है और किस प्रकार से गरीब जनता की सेवा करता है। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और यहाँ का जो प्रशासन किस प्रकार से गरीब लोगों को डराता धमकाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो बंदा चुनाव लड़ता है और जिसके गले में बोतल का निशान है, उसको कोई प्रशासन की हिम्मत नहीं है जो उसको परेशान कर दे। तो मैं 36 कौम के लोगों को आह्वान करता हूँ कि आइए हमारी पार्टी से जुड़िए और आपके साथ में हम तन मन से खड़े हैं और 24 घंटा आपकी सेवा के लिए खड़े हैं। आप जहां हमको बुलाएंगे हम वहां आएंगे और आपका प्रचार करेंगे, आपके वार्ड में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि हमारे साथ जुड़िए। और हम तो मैं तो लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, 36 कौम की लड़ाई लड़ता हूँ। देखते हो जहां भी अन्याय होता है वहां मैं पहुंचता हूँ। तो जो भी हमारे साथ में जुड़ना चाहता है हम उनको हमारे दिल से जुड़िए और हमारी पार्टी से जुड़िए, यही मेरा उद्देश्य है। तो आगामी नगर पालिका चुनाव के संदर्भ में कल हमारे आरएलपी कार्यालय नौलगढ़ का 5:15 बजे उद्घाटन रखा गया है। उसमें सभी जो आसपास के सभी आरएलपी कार्यकर्ता है वो उपस्थित रहेंगे और आगामी नगर पालिका चुनाव आरएलपी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। बेनीवाल को जब भी कहा जाता है तो कहा जाता है कि न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, सड़कों पे दिखाई देते हैं। हाँ, तो न्याय योद्धा तो आप पत्रकार हो, न्याय योद्धा में तो कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है कि वो न्याय योद्धा है। पिछला जो ये मस्जिदों का मुद्दा चला सीमाओं पे, बाड़मेर जैसलमेर कोई नेता नहीं गया, किसी पार्टी का नेता गया, सबसे पहले उस मुद्दे को हनुमान जी बेनीवाल ने उठाया और सीमावर्ती क्षेत्र में जाके उन लोगों की समस्या सुनी। उसके बाद में जयपुर में जो एक तुगलकी फरमान आया मस्जिद तोड़ने का, उस मामले को सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल ने उठाया। जो साधु संतों बेराना धाम है, हनुमान जी बेनीवाल सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल ने उस मुद्दे को उठाया। शहरों के जो तमाम मुद्दे, रियाबाड़ी में जो अवैध खनन का मामला है नगर पालिका, उसको सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल ने उठाया। तो न्याय के योद्धा है और जो जहाँ भी जाते हैं वो गरीब आदमी को न्याय दिला के आते हैं। तो विकास प्रत्याशी रहेंगे, उनमें क्या क्वालिफिकेशन या कुछ क्या देखना चाहेंगे आप? आरएलपी की जो जवान और किसान की पार्टी है, पढ़े लिखे प्रत्याशी और जो भी आरएलपी की विचारधारा से जुड़ना चाहिए वो सभी प्रत्याशी आरएलपी से चुनाव लड़ सकते। आप भी कार्ड भरने जा रहे हो नगर पालिका चुनाव में लेकर? हाँ, नगर पालिका चुनाव में सर्वप्रथम आप पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप निर्भीक रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आवाज आप उठा रहे हो और ये बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम यानी इन निकाय चुनाव में दमखम के साथ उतर रही है। आज ये प्रेस वार्ता चल रही है नवलगढ़। कल 5:15 बजे नवलगढ़ में नगर पालिका चुनावों के लिए कार्यालय का उद्घाटन है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जो नवलगढ़ के बस रोडवेज डिपो के सामने बैंक के पीछे वाली गली में रमेश जी जांगड़ के घर। रमेश जी जांगड़ वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सभी वार्डवासियों से भी मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि कल आप इस उद्घाटन में पधारें और रमेश जी जांगड़ को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आप विजयी बने। नवलगढ़ की जनता को और संपूर्ण प्रदेश की जनता को मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक गाना है
क्या है, जीते गो किसान को बेटो, जनता को दुखड़ो मेट्यो, जीते गो किसान को बेटो, मारा नेताजी हो हनुमान बेनीवाल जी। तो हनुमान बेनीवाल जी अभिनेता हैं। जैसे अभी साथी बता रहे थे, सड़क से लेके संसद तक 27 साल में उन्होंने कभी जातिवाद नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, मुद्दा छोटा है बड़ा नहीं देखा, छोटे से छोटा मुद्दा, बड़े से बड़ा मुद्दा, प्रदेश लेवल का मुद्दा हो, राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा हो, भले ही भैरवनाथ धाम का मुद्दा हो और कोई मुद्दा हो, सभी मुद्दों में अगर बात करता है तो हनुमान जी बेनीवाल ही करता है। आज राजस्थान की स्थिति 2.5 साल से यह है कि यहाँ अगर देखें तो ये लगता है कि राजस्थान में कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं। और अगर बात करें नवलगढ़ विधानसभा की, यहाँ नगर पालिका में कोई अधिकारी रहना नहीं चाहता। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऑफिसों में अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ आना नहीं चाहते और काम करना नहीं चाहते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ये फैल है पूरे राजस्थान में। आज ये स्थिति क्यों बनी? आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सबसे बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यानी कि किसी बिना ठगों के ठग लिया भारतीय जनता पार्टी ने, अपने ही कार्यकर्ताओं पर ठगा है, तो दूसरों का तो क्या हाल हो सकता है आप देख सकते हो। और सबसे बड़ा अगर 200 विधानसभाओं में हाल है तो इस नवलगढ़ विधानसभा का हाल है। यहाँ का प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। मैं बात करूं तो नवलगढ़ विधानसभा में एक मोटरसाइकिल भी भाजपा का कार्यकर्ता छुटा नहीं सकता, मोटरसाइकिल के लिए फोन नहीं कर सकता, यानी कि असमझ की स्थिति में है। तो इसलिए अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शेखावाटी में अपनी मजबूती दिखाएगी और दमखम से चुनाव लड़ेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कल 5:15 बजे नवलगढ़ डिपो के सामने आप सभी पधारें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।